कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। हर एक औरत का सपना होता है कि उसकी माँ जैसी सास हो और बहन और सखी जैसी ननद हो तथा भाई जैसा देवर हो। अब हमारे भोले भंडारी तो ठहरे सन्यासी, उनके ना तो कोई आगे ना कोई पीछे। और जब माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हुआ तो उनकी भी इच्छा हुई कि उनकी भी एक ननंद हो। तो जब उनकी ननंद आई तो देखिए कि क्या हुआ। बड़ी ही रोचक कथा है, आपको सुनकर बड़ा मजा आएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरी कहानी का आनंद ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं। जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से विवाह किया तो वो खुद को घर पर अकेला महसूस करके दुखी रहने लगी। माता पार्वती के मन में ये इच्छा उत्पन्न होने लगी कि अगर कोई उनकी एक ननंद होती तो उनका मन लगा रहता। लेकिन वो तो जानती थी कि भगवान शंकर तो अजन्मे हैं, ना ही उनकी माता है, ना पिता और ना ही कोई भाई बहन, जिससे वो अपनी बात को मन में दबाकर रह गई। भगवान शंकर तो ठहरे अंतर्यामी, उन्होंने माता पार्वती की मन की बात को जान लिया और माता पार्वती से पूछा कि कोई परेशानी है क्या देवी। तब माता पार्वती ने अपने मन की बात शंकर जी से कही कि काश मेरी एक ननंद होती तो अच्छा होता। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि देवी, मैं तुम्हें अपनी बहन और तुम्हारी ननंद तो ला कर दे दूं, पर क्या आपकी ननंद के साथ बनेगी? तो माता पार्वती ने कहा कि मेरी ननंद से क्यों नहीं बनेगी। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी ननंद लाकर देता हूँ। भगवान शंकर ने अपनी दिव्य शक्ति और माया से एक माया रूपी देवी को उत्पन्न कर दिया। इस माया रूपी देवी असावरी दिखने में बहुत ही मोटी थी और इनके पैरों में बहुत ही बड़ी बड़ी दरारें थी। भगवान शंकर असावरी देवी को लेकर माता पार्वती के पास पहुँचे और माता से कहा कि मैं तुम्हारी ननंद को लेकर आया हूँ। माता पार्वती देवी असावरी को देखकर बहुत खुश हुई और तुरंत देवी असावरी के लिए स्नान की व्यवस्था करके देवी के लिए भोजन बनाने लगी। देवी असावरी देवी जैसे ही स्नान करके आई तो तुरंत भोजन मांगने लगी। तब माता पार्वती ने देवी को भोजन परोस दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। जब देवी असावरी ने भोजन खाना शुरू किया तो माता के भंडार का सारा खाना खा गई और भगवान शंकर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वजह से माता पार्वती दुखी हो गई और देवी असावरी के लिए वस्त्रों की व्यवस्था करने लगी। लेकिन माता जो भी कपड़े देवी असावरी देवी के लिए लाती वो छोटे पड़ जाते, जिससे वो देवी असावरी के लिए दूसरे वस्त्रों की व्यवस्था करने लगी। इसी बीच ननद देवी असावरी को मजाक करने की सूझी और उन्होंने माता पार्वती को अपने पैरों की दरारों के बीच में छुपा लिया, जिससे माता पार्वती का दम घुटने लगा। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती को न पाया तो देवी असावरी से पार्वती जी के बारे में पूछा तो देवी असावरी ने कहा शंकर जी से झूठ बोल दिया कि मुझे नहीं पता। भगवान शंकर ने देवी असावरी से दोबारा पूछा कि कहीं यह तुम्हारी कोई शरारत तो नहीं। तो देवी असावरी और ज्यादा हंसने लगी और जमीन पर अपने पैर को तेजी से पटक दिया, जिससे माता पार्वती देवी के पैरों की दरार से बाहर निकलकर गिर पड़ी। ननंद के इस तरह के व्यवहार से माता बहुत दुखी हो गई और बहुत क्रोधित भी हो गई।
माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि मेरी गलती हुई कि मैंने ननद की इच्छा प्रकट की। आप कृपा करके मेरी ननद असावरी को जल्द से जल्द ससुराल भेजने की कृपा करें। तब भगवान शंकर ने देवी असावरी रूपी अपनी माया को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया। तो ये थी माता पार्वती और उनकी ननद की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाए। राधे राधे।